चलो स्टार्ट कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन मेरे ख्याल में ये वाला हो गया था आप लोगों का। ठीक है। नंबर 1 2 2 ऊपर नीचे हो सकता है, 71 भी हो सकता है आप लोग कॉपी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, उसी थीम पे है जो लास्ट क्लास किया था आप लोगों ने। स्टार्ट कर रहे हैं। सो y इज इक्वल्स टू, ये आपके लिए टेन इनवर्स 5ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ट्राई करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा आपको सॉर्ट आउट करना होगा। सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करोगे? देखो टेन इनवर्स क्या बताओ, कोई फायदा नहीं होगा। मैं रीजन बताता हूँ, चलो आपका बोला हुआ मैं लिख देता हूँ एक बार। लेकिन इससे भी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो एड्रेस नहीं हो रहा है। हाँ, वही इस नीचे ए स्क्वायर का एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x इंटू वाई का सिचुएशन होना चाहिए था, वो तो यार नहीं हो पा रहा ना। इसीलिए इनिशियल सजेशन मेरा आपको रहेगा कि आप हर एक टर्म को जो है वो पहले ए स्क्वायर से डिवाइड कर, उससे यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी फिर थोड़ा बहुत इमेजिन कर पाएंगे हम। तो ये हो जाएगा 5ax अपॉन ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में यहाँ पे तो 1 - 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, आगे y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, न्यूमरेटर में आई थिंक एक ए कट जाएगा शायद, और कट के क्या बचेगा बताओ? 5x/a, और नीचे आप लिख लो 1 - 6x स्क्वायर/a स्क्वायर। ठीक है, फर्दर खोलने पे y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3x/a प्लस 2x/a, और नीचे यू कैन चेंज एज 1 - 3x/a इंटू आई थिंक 2x/a, इस टाइप से चलेगा। फर्दर इसको वी कैन ब्रेक इट डाउन एज y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x अपॉन a प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन a। खोलने पे ये हो जाएगा, या अब खोलना नहीं है, अब यहाँ से डिफरेंशिएशन ही करना। तो dbs wrtx आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, राइट? तो 9x स्क्वायर/a स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x/a का होगा, तो 3/a कॉन्स्टेंट है बाहर, x का ddx हो जाएगा 1। आपको क्या मिलेगा बताओ? 3/, वेरी गुड, प्लस इधर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई थिंक 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई थिंक 2/a। थोड़ा और ये मैनिपुलेट हो सकता है, तो आई थिंक dy/dx इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इंटू में वी हैव 3/a, और प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी हैव ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू आई थिंक 2/, तो ए गॉन, ए और ए यहां से भी गॉन। दिस इज dy/dx इज इक्वल्स टू 3a बाई मेरे ख्याल में ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2a बाई आई थिंक ए स्क्वायर प्लस 4x, ऐसा कुछ चलेगा। आगे इसको देखो एक बार। हाँ, बाकी लोग इसको करो, ट्राई करो। देखो इसमें क्या है, फिर से आप अगर सीधा लगाते हो डिफरेंशिएशन तो बेवकूफी है। आपको एक बहुत पुराना बात याद होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता था π/2। ठीक है, इसमें ध्यान से देखोगे तो ये साइन इनवर्स का कुछ एक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, और ये सेक इनवर्स है। आपको अगले स्टेप में ट्राई करना चाहिए इसको कन्वर्ट करने का कॉस इनवर्स। ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 - x बाई 1 प्लस एक्स, प्लस ये वाला कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x बाई 1 प्लस एक्स। इसके बाद में ये दोनों मिला के हो जाएगा ओनली π/2, चाहे अंदर कितना ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ क्यों ना रहे, फर्क नहीं पड़ता।
सीधा सीधा आंसर इसका कितना हो जाएगा, π/2। फिर यहां से अगर आप डीबीएस करते हो तो क्या हो जाएगा बोलो, dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वही है कि कोई अगर गलती से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फिर से स्टार्ट कर दे, आई डोंट थिंक आंसर तक पहुंचेगा वो आदमी। ठीक है, अगला देखो। अगेन ये भी एक टाइप से ट्रैप है आपके लिए। y इक्वल्स टू, इसको यू कैन राइट एज व्हाट, cos इनवर्स ऑफ x² - 1 अपॉन क्या, x² + 1। ये समझ में आ रहा है? इसको भी और आसान कर सकते हो आप, देखना एक बार पहले देख लो, हाँ फिर कॉपी कर लो। cos इनवर्स ऑफ, आई थिंक एक -1 अगर कॉमन ले लेते हो तो ऊपर 1 - x² अपॉन, नीचे तो ऐसे ही चेंज कर दो 1 + x², कोई इशू नहीं। फिर एक प्रॉपर्टी था कि cos इनवर्स के अंदर से अगर किसी माइनस साइन को पकड़ के बाहर लाना है तो आप डायरेक्टली ला सकते हो कि पाई माइनस करना होगा, पाई माइनस करना होगा। तो उस हिसाब से y इक्वल्स टू पाई माइनस ये क्या हो जाएगा बताओ, cos इनवर्स ऑफ 1 - x² / 1 + x²। चलेगा ये चीज। अब इसका जो मुंह देख रहे हो ना, ये आपको एक बहुत ही स्टैंडर्ड आदमी का मुंह की तरह दिखना चाहिए, 2 tan इनवर्स x। यही वो आदमी है। इसको आप अगले स्टेप में क्या लिख सकते हो, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। यहां से जो है वो आप आराम से डिफरेंशिएशन, कैसे फॉर्मूला है मैं दिखा देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। 2 tan इनवर्स x का 3 वैल्यू, एक है साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 + x², दूसरा है cos इनवर्स ऑफ 1 - x² बाई 1 + x², और तीसरा है tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 - x²। ये तीनों डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ वाला भी जो है ये डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। यहां से आप डिफरेंशिएशन ट्राई कर सकते हो, तो क्या मिलेगा बताओ, dbs wrt x, you will get dy/dx is equals to 0 - 2 into 1 by 1 plus x²। So dy/dx is equals to -2 by 1 plus x²। चलेगा? अगला देखो। देखो इसको अटेम्प्ट करने से पहले एक फॉर्मूला है, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकॉल कराना चाहूंगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला रिकॉल करो। साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y² प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x²। यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, बाकी सारा सेम। ठीक है, इसी तरीके से, हालांकि अभी क्वेश्चंस तो लाइंड अप नहीं है, इसको भी आप एक बार रिकॉल करो। इट वाज cos इनवर्स ऑफ x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस x² इंटू रूट अंडर 1 माइनस y²। सिमिलरली यहाँ माइनस रहने से ये पार्ट क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रक्चर आपको शुरू शुरू में देख के लगेगा कि हाँ यार डायरेक्टली कर लेते हैं, डायरेक्टली जस्ट इमेजिन करके देखो। पहला गोली साइन इनवर्स को 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर, सोच सकते हो बहुत ज्यादा ही हालत खराब हो जाएगी। तो ऑन कॉन्ट्रारी आपको इसमें करना क्या चाहिए, देखो पहले अरेंज करना चाहिए। साइन इनवर्स फील लेना थोड़ा सा, x इंटू रूट अंडर, दे आर ट्राइंग टू राइट 1 माइनस, आई विल से रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्या, x²। तो ये जो है अगले स्टेप में ध्यान से सोचने पे टूट जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स में, और यहां से फिर आपके लिए बहुत सॉर्टेड आया बात समझ। यहां से डिफरेंशिएशन कर लो, तो क्या मिलेगा बताओ, dy/dx इक्वल्स टू 1 बाई, आई थिंक रूट अंडर 1 माइनस x² प्लस क्या, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स करोगे तो 1 बाई कितना, 2 रूट एक्स।
चलेगा? थोड़ा और शायद ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो डिवाइड dx इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाय टू रूट एक्स। दोनों वैसे मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय टू रूट अंडर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब दोनों रूट है ना यहाँ पे, ये कॉमन निकल के एक्स इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। चलेगा? चलते हैं आगे, फिर इसको देखो। साइन इनवर्स ऑफ, इसको यू कैन राइट एज 3/5 cos x माइनस 4/5 sin x। ठीक है? 2 मिनट बोर्ड की तरफ देखना, तो थोड़ा ध्यान से सोचना जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, मेरे को बाहर साइन इनवर्स दिख रहा है, तो अंदर कहीं ना कहीं मेरा मन कर रहा है कि समहाउ अगर इस टाइप का कोई डिजाइन बन जाए ना, तो बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक है? उस टाइप का डिजाइन बनाने के लिए मैं क्या सोच रहा था कि इन दोनों में से किसी एक को रूट में कन्वर्ट कर दूं, और अगर इसको यहाँ रूट में कन्वर्ट किया है तो फिर इसको यहाँ रूट में कन्वर्ट करूं, और यदि इसको यहाँ रूट में कन्वर्ट करते हो तो फिर ये आप मानो कि इसको अगर छोड़ देते हो तो आप उल्टा वाला करो। मैं करके दिखाता हूं आपको, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मतलब इन दोनों में से किसी एक पे रूट होना चाहिए। अगर नंबर वाले पे रूट यहाँ पे लिया है ना, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले पे रूट यहाँ पे होना चाहिए। और अगर फर्स्ट में ही ट्रिग्नोमेट्री वाले पे रूट ले लिया है, मानो कि इसको चेंज कर दिए, तो सेकंड वाले में फिर आप नंबर वाले पार्ट को छेड़ो, क्योंकि आपको फॉर्मेट क्या चाहिए वो रिकॉल करो आप। एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? तो एक बार एक्स जिसको मानोगे उस पर रूट होना चाहिए, और एक बार जिसको वाई मानोगे उस पर रूट होना चाहिए। मान लो कि 3/5 और 4/5 में से मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ रूट ले लूं, तो बाकी पार्ट इम्यून रहेगा इसमें। और फिर यहाँ पर कहाँ रूट चाहिए होगा, नंबर पे कि ट्रिग्नोमेट्री पे? ट्रिग्नोमेट्री पे। अब मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा देखो इसको। हाँ, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, फर्स्ट वाले में ना देखो सरप्राइज क्या है हम लोग के, 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर ही होगा ये, और यहाँ रहने दो cos x माइनस लेट इट बी 4/5, और इंटू यहाँ क्या लिख सकते हो बताओ, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर x। चलेगा? अगले स्टेप में क्या लिख सकते हो बताओ, y इक्वल्स टू आई थिंक साइन इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5। ये समझ में आया? चलेगा ये चीज? देखते जाना ध्यान से। इसी को, सिंस अभी ट्रिग्नोमेट्री कटा नहीं है इन दोनों, तो आप इसको छेड़ सकते हो शायद। छेड़ के क्या लिख सकते हो बोलो, साइन इनवर्स ऑफ, इसको आप लिख लो साइन ऑफ 5/2 माइनस एक्स, और माइनस क्या, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। सो y इक्वल्स टू साइन साइन इनवर्स अब गया इज 5/2 माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स 4/5। चलेगा? यहां से लगा दो डीवीएस, तो लगाने से y का हो जाएगा शायद से कितना, डिवाइड dx, 5/2 का 0 माइनस एक्स का -1, और माइनस साइन 4/5 का भी मेरे ख्याल में 0। ये 4/5 तो कांस्टेंट है, तो साइन 4/5 भी अपने आप में कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही होगा, तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 0। आपका डिवाइड dx का फाइनल आंसर -1। चलेगा? बढ़े आगे, इसको देखो। सेम ही ट्रैप इसमें भी है, cos इनवर्स इट इज 5/13 इंटू एक्स माइनस 12/13 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप रिकॉल करो कि cos के फॉर्मूले में रूट दोनों का दोनों एक ही जगह कंसेंट्रेटेड होता था, तो इसमें 5/13 और एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, और 12/13 वाले पार्ट को भी कोशिश करो कि रूट में एक्सप्रेस कर सको, एंड सरप्राइजिंगली इट विल अगेन बी रूट अंडर 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर होना। चलेगा ना? तो लिखू, चलेगा cos का
एक्स वाई हियर। चलो हाँ। इसको डिप्लॉय करने के लिए यहाँ देखो, इसको आप ऐसे लिखो कि y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 5/13x माइनस रूट अंडर 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और फिर ये खुल जाएगा आपके लिए y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 5/13 और प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। फिर कॉस में उल्टा होता था, अंदर अगर माइनस है तो बाहर प्लस आएगा, चलेगा। अब यहां से लगा दो डीबीएस, तो क्या मिलेगा बताओ। डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, और इसका होता था -1 बाय क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स, बीच में प्लस। अल्टीमेटली आंसर तो वही रहेगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स। डन। अगला देखो, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, आप इस पे 2-3 स्टार लगाओ, बढ़िया फील होगा आपको। करें, यहां देखना एक बार, हाँ। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, जो ये 2 to the power x+1 है, उसको कैन वी इमेजिन एज 2 into 2 power x, पर नीचे कैन वी राइट दिस एज 1 प्लस 2 power x का होल स्क्वायर, चलेगा। फिर इसका मुंह देख के किसका याद आना चाहिए अब, साइन इनवर्स 2x/1 + x², तो 2 tan 1x क्या हो जाएगा बोलो। सो y इज इक्वल्स टू 2 tan 1 2 power x, बाकी करो डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। हाँ। बोलो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, या y नहीं सॉरी, आई थिंक dy dx इज इक्वल्स टू 2 into 1/1 प्लस मेरे ख्याल में 2 power x का होल स्क्वायर इनटू डी डी एक्स ऑफ 2 power x, ठीक है। हाँ, सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 ये तो हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 + 4 power x, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 power x log 2 to the base। सो अल्टीमेटली डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होकर इट विल बिकम 2 to the power x+1 into log 2 base e अपॉन 1 + 4 power x। देखो क्लियर है क्या, इसको लेके सोचो तो। 80, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो y इज इक्वल्स टू, मेरे विचार में है साइन इनवर्स। शुरू शुरू में ना आपको देखने में दिक्कत आ सकता है कि यार क्या चल रहा नहीं चल रहा, लेकिन एक अगर ब्रेकडाउन में दिखा दूं आपको, उसके बाद से शायद क्लियर हो जाएगा। ऐसे तोड़ सकते हो इसको, नीचे वाले को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दो, ठीक है। या रहने क्या दो, नीचे वाले को ऐसे लिख दो, अभी लिख दो, चलेगा क्या। और ऊपर इन दोनों को कंबाइन कर दो, आ गया y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 into 6 power x अपॉन में 1 + 6 power x का होल स्क्वायर। बाकी फिर से ये किसमें टूट जाएगा बताओ, तो 2 tan 1 6 power x, बाकी वही जो लास्ट टाइम किया था। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 into 1/1 + 6 power x का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 6 power x। सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
2 by I think 1 plus 36 to the power x into 6 power x log of 6 base e. So dy dx is equals to 2 into 6 power x upon 1 plus 36 power x into log of 6 base e. ये आंसर है, देखो क्लियर है। चले आगे, इसको देखो। इस पे आप 2-3 स्टार लगा लो। वैसे सारा ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट इसका लेकिन थॉट प्रोसेस कुछ ज्यादा ही यूनिक है। डायरेक्टली ट्राई करोगे तो प्रोबेबली आंसर आएगा ही नहीं आपको। बताऊं, देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस मेक इट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस मेक इट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ e। देखो तो आया क्या समझ में? एक ही बात है, फ्रैक्शन को तो हम कोई भी चीज से डिवाइड कर ही सकते हैं। सो डिवाइड एवरी पर्सन इंडिविजुअली बाय व्हाट, एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। अब क्या है कि शुरू शुरू में इसमें 2 tan इनवर्स एक्स से सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इसमें अब सोचा जा सकता है। तो क्या लिख सकते हो बताओ? अच्छा देखो, एक बार फिर से बिगिनिंग से बताता हूँ। ये वाला तो ठीक है मेरे ख्याल में, ये वाला आपको मिल जाएगा 2 tan इनवर्स, ये ओनली वाई बाई एक्स ही होगी, सही बात। और यहाँ पर रहेगा हम लोग के लिए tan इनवर्स ऑफ ए। शिफ्ट करोगे, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ ए, और यहां से y बाई एक्स इज इक्वल्स टू आई थिंक tan ऑफ हाफ ऑफ tan इनवर्स ए। अब यहां से dbs, मेरे ख्याल में नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x डिवाइड dx माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। So x dy dx is equals to y, and finally dy dx is equals to कितना, y by x। ये आपका आंसर चलेगा। एक इसी से मिलता जुलता बकवास ही सवाल है, बट देखो साइन इनवर्स है। अब साइन इनवर्स में लेकिन प्रॉब्लम है कि अंदर अगर स्ट्रक्चर चाहिए ही होता तो फिर मेरे को चाहिए होता 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट के। वैसा तो ये है नहीं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो साइन इनवर्स ऑफ, कोई सजेस्ट करेगा क्या होना चाहिए? देखो जो ये मसाला है ना, ये कॉस्ट के साथ ही जो है वो बेटर ऑपरेट करेगा। तो यहां समहाउ कॉस्ट लाना होगा। कॉस्ट लाने के लिए आपका इनिशियल अटेम्प्ट हो सकता है कि मेक इट पाई बाई 2 माइनस ऑफ कॉस इनवर्स, सेम स्ट्रक्चर, बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ ई। अब थोड़ा सा शिफ्टिंग शिफ्टिंग खेलो, मेक इट पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स हो जाएगा आपके लिए फिर से क्या, tan इनवर्स इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइड स्विच करके लिखो, cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ। ये अब मेरे ख्याल में सेम ही क्वेश्चन हो गया जो पिछले बार था, ठीक है। अब आप इसके नीचे लिख दो सेम एज अबव, मतलब इसके आगे का ऑपरेशन सारा सेम ही रहेगा आपका। हाँ, यहां तक बस आपको क्या कि एक्स्ट्रा करना है इनकेस अगर ऐसे फॉर्मेट में आता है। चलो आगे, अगला देखो। इस पे वापस 5 स्टार, बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल अच्छा क्वेश्चन है।
चलो देखते हैं। इसमें क्या है कि ऐसा 3 क्वेश्चन है, तीनों का आप चेहरा याद रखना। एक में ऐसे 8 8, फिर इधर 3 3 4 4, अगला 6 6 3 3 2 2, ठीक है, अगला 2 2 1 1 2 2, ऐसा कुछ। ठीक है, तीनों में ही सेम आइडिया जाएगा, बस आप अच्छे से देखते जाइए। ये सबसे पहला वाला सबसे डिफिकल्ट है, इसके बाद वाला आपको एकदम आराम से समझ में आएगा, और लास्ट वाला तो मक्खन है। ठीक है, आप देखो, ध्यान से सुनना बस। आप यहाँ के सामान सबको देखो, ये क्या है, एक्स पावर 4, और ये क्या है, वाई पावर 4। आपका काम है कि एक्स पावर 4 को कुछ ले लीजिए, लिखना मत, बस देखना अच्छे से। लेट एक्स पावर 4 इज इक्वल्स टू, आई विल से साइन थीटा, एंड वाई पावर 4 इज इक्वल्स टू, आई कैन से एनीथिंग, कॉस भी ले सकते, साइन भी ले सकते। ये काम करो, कॉस ही शुरू करो, छोड़ो, बेटर है। इसको आप कॉस थीटा ले लो, फिर इसको आप कॉस पाई ले लो, ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। कॉस कॉस लेना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप क्या कि अंदर के एंगल को डिफरेंट रखना, क्योंकि आपका वेरिएबल जो है वो अलग है। ऐसा करने से, ठीक है, आप थोड़ा फील लीजिए कि जो रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 है ना, वो बेसिकली साइन थीटा होगा, और रूट अंडर 1 माइनस वाई पावर जो 8 है वो क्या हो जाएगा, साइन 5 मेरे ख्याल में। सही कह रहा हूँ क्या? ये मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ कि हो जाएगा पक्का? ठीक है, बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं। सुनते जाना एक बार ध्यान से भी, बर्बाद मत करना इन सब, ठीक है। तो ये जो, मतलब कि अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन और ये करूं, ऑटोमेटिकली ये और ये तो फॉलो करेगा उस चीज। और उसके बाद ये जो मेरा एक्सप्रेशन है वो देखने में कैसा होता है, बहुत सुंदर हो जाएगा, बोलो तो। लेफ्ट में आएगा आई थिंक साइन थीटा प्लस साइन 5, और राइट में क्या आएगा, ए इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 5। अभी भी लिखने का टाइम आया नहीं है, रुक जाओ, देखो इसको, देखो कुछ याद आ रहा है क्या? हट, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए साइन बी बोल कर, तो 2 साइन, जहां तक मुझे याद है, ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, और कॉस में क्या था, ए इंटू, माइनस के टाइम पर दोनों साइन होता था इसमें, और प्लस के टाइम पर एक साइन होता था और एक कॉस होता था, तो क्या हो जाएगा बताओ? आई थिंक साइन ऑफ, ये 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ, मैं आ रहा हूँ, साइन ऑफ क्या बोलूं, थीटा, प्लस के टाइम पर तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के टाइम पर उल्टा, मतलब आप दो काम कर सकते हो, माइनस लेके थीटा माइनस 5 लिख सकते हो, या प्लस लेके 5 माइनस थीटा लिख सकते हो, मैं वो प्रेफर करूंगा। ये वैसे माइनस ही ले लेता हूँ, छोड़ो, थोड़ा एंगल मैच हो जाएगा, यहाँ माइनस ले लेता हूँ, और ये क्या हो जाएगा बोलो, साइन ऑफ, चलेगा? हैप्पी? बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा चेहरे पे, देखो 2 2 साइन साइन, सब सुहा हो गया, और आपको कुछ ऐसा मिला, देखो तो शायद, कि कॉट ऑफ क्या, थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस ए, चलेगा क्या? चलेगा ना यहाँ तक? पक्का? ओके, यहां से आई थिंक थीटा माइनस 5 इज इक्वल्स टू, अगर आप माइंड ना करो तो 2 कॉट इनवर्स माइनस है, पहले कॉट जाएगा फिर 2 चला जाएगा, ठीक है। अब इसको वापस से एक्स में कन्वर्ट कर दो आप, और वाई में कन्वर्ट कर दो, तो थीटा की जगह पर रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, कॉस इनवर्स एक्स टू द पावर 4, और कॉस इनवर्स वाई टू द पावर 4। हालांकि कॉस लेने से एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आएगा, अगले वाले क्वेश्चन में हम साइन लेके करेंगे इसको, ठीक है, साइन शायद ज्यादा बेटर रहेगा, बट ठीक है, कॉस से भी आंसर आ ही जाएगा। तो ये क्या मिलेगा बताओ, कॉस इनवर्स एक्स पावर 4 माइनस कॉस इनवर्स वाई पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स माइनस है, ये ठीक है। अब डिफरेंशिएट, फील लेना थोड़ा सा अच्छे से, -1 बाय क्या, 1 माइनस
इंटू 4x² माइनस ब्रैकेट के अंदर -1/√अंडर 1 माइनस y टू द पावर 8 इंटू 4y³ dy/dx इज इक्वल्स टू z। वैसे कॉस ही अच्छा हुआ शायद, माइनस माइनस प्लस, और ठीक है माइनस हमको फायदा ही करेगा, इसको शिफ्ट कर दो उस तरफ। जब ये वाला जो चीज है नेगेटिव है ना, उधर शिफ्ट कर दो, वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या मिलेगा बताओ? आई थिंक 4y³ / (1 माइनस y पावर 8 dy/dx इज इक्वल्स टू), अब तो पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला, 4x³ डिवाइडेड बाय √(1 माइनस x⁻8) चलेगा मेरे ख्याल में। अब आखिरी स्टेप, dy/dx इज इक्वल्स टू 4 तो ऐसे कट जाएगा यहाँ से, तो आई थिंक x³ / y³ इंटू √(1 माइनस y पावर 8 बाई √(1 माइनस x), ये आंसर है। डायरेक्ट करने से शायद आ भी सकता है आंसर, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन लंबा तो बहुत हो, ठीक है। ये इसका स्पेशल तरीका है करने का, करिए कॉपी करिए बेटा। नहीं आया आप लोग, इसमें ऐसे बिगिन कर सकते हैं वैसे, लेट cos थीटा इज इक्वल्स टू x³ एंड साइन लेके करोगे, एडवेंचर करने का मन है, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, स्टेप्स में कुछ एक दो इधर उधर हो सकता है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू x³ और साइन फाई इज इक्वल्स टू y³। सो इसके चक्कर में √(1 माइनस x⁻6 विल बिकम cos थीटा and √(1 माइनस y⁻6 विल बिकम cos फाई। और आपको मिलेगा मेरे ख्याल में cos थीटा प्लस cos फाई इज इक्वल्स टू a इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई। cos थीटा प्लस cos फाई हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस π/2 इंटू cos ऑफ थीटा माइनस π/2, और राइट हैंड साइड में a इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा माइनस π/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस π/2। फॉर्मूले को लेके थोड़ा केयरफुल रहना, इसमें 2 कॉन, फिर मेरे ख्याल में ये कॉस का प्लस वाला पार्ट चला जाएगा, और आपको मिलेगा कॉट ऑफ थीटा माइनस π/2 इज इक्वल्स टू e। यहां से थीटा माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ ए, थीटा के जगह पर साइन इनवर्स x³ और माइनस फाइव के जगह पर साइन इनवर्स y³ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। फिर यहां से dbs, तो ये आपको दे देगा 1 बाय आई थिंक √(1 माइनस x⁻6 इंटू 3x² माइनस 1 बाय √(1 माइनस y⁻6 इंटू 3y² dy/dx इज इक्वल्स टू 0। फिर इस बार ये dy/dx वाले को शिफ्ट कर लो, तो 3x² अपॉन √(1 माइनस x⁻6 इज इक्वल्स टू 3y² अपॉन √(1 माइनस y⁻6 dy/dx। मेरे ख्याल में 3 गया, और यहां से dy/dx इज इक्वल्स टू x² बाई y², और ऊपर 1 माइनस x⁻6 अपॉन √(1 माइनस y⁻6। देखो आगे क्या, बस आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखो इस, नहीं नहीं कर लो, हाँ इसके बाद छुट्टी, हाँ तो मैं तो बोल ही रहा हूँ इसके बाद छुट्टी। लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा
काइंड ऑफ, एंड y इज इक्वल्स टू साइन फाइव। सेम नहीं है, मतलब इसमें थोड़ा सा है मसाला है, देखो आप ध्यान से। तो यहां से आई कैन से कि रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई थिंक कॉस थीटा। और रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई थिंक कॉस फाइव। सारे वैल्यूज को आप अगर रिप्लेस करते हो ना, तो देखो क्या होगा। y के जगह पर आई थिंक साइन फाइव, फिर रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर क्या होगा बताओ, x के जगह पर साइन थीटा, और वहां पर कॉस फाइव इज इक्वल्स टू कितना, वन। अच्छा ये देखोगे तो फिर से आपको एक बहुत अच्छा फील आना चाहिए। साइन एक्स प्लस वाई है साइन ए प्लस बी का, तो क्या लिख सकते हो इसको बताओ, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल्स टू वन। साइन को उस तरफ भेज दो, तो थीटा प्लस फाइव इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ वन। थीटा का मतलब क्या था आपके लिए, साइन इनवर्स एक्स, और फाइव का मतलब साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू, ये तो पाई बाई टू होता है, यहां से डीबीएस कर दो, तो यहाँ वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस वन बाई रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। और ऑलमोस्ट डन। वन बाई रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स। ठीक है, इसमें भी आप तीन चार स्टार लगा लो, काइंड ऑफ क्या कि ये स्ट्रक्चर देखने के बाद में ना आपके मन में ये आ सकता है कि उतना टफ तो नहीं है, चलो डायरेक्टली ट्राई कर लेते हैं। बट डायरेक्टली वही है, मिलाते मिलाते डेढ़ दो पेज हो जाते हैं, और कई बार बीच में कहीं उलझ गए तो फिर आंसर मिलेगा भी नहीं आपको। ठीक है, चलो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे।